Moving on now, two ISIS sleeper operatives have been arrested from the Mumbai airport today, and they've been taken to a Mumbai court now by the NIA team that has taken them into custody. The fugitives have been remanded to NIA custody until the 27th of May. They've been identified as members of a sleeper module of the ISIS terror organization. The accused, Abdullah Faiz Sheikh and Talha Khan, were wanted in a 2023 case related to fabrication of testing of IEDs in Pune. Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, the accused have now been taken to the NIA court. Take us through what transpired in court. I think they've been given remand for a few days. जी, आज दोनों आरोपियों को अब्दुल्ला शेख और तलहा खान को जो है एनआईए विशेष अदालत में पेश किया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है 1 से 1.5 घंटे तक ये बहस मुबाहिसा चलने के बाद जो है कोर्ट ने जो है इन्हें 27 मई तक एनआईए की हिरासत में भेजने का हुक्म जारी किया है। इस पूरे मामले में जो है चूंकि एनआईए ने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखी, लेकिन जो जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं उनमें से बहुत अहम जानकारियां हैं वो ये है कि जब एनआईए की छापेमारी हुई है 2013 में कोंडवा इलाके में, जब ये जगह पकड़ी गई थी जहाँ पे जो है आईईडी टेस्टिंग हुई थी और यहाँ पे बम प्लांट कैसे किए जाएं, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस आतंकी संगठन के कांटेक्ट में जितने भी लोग थे, इन सारे लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई, अब तक की अगर हम बात करें तो इस गिरफ्तारी में 7 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जबकि इसमें नाचन फैमिली भी जो है शामिल थी। इसके अलावा ये दो लोगों को जो है इंडोनेशिया से जो डिपोर्ट करके यहाँ गिरफ्तार किया गया है। अभी भी कुछ लोग इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब 2023 में ये केस हुआ तो उससे पहले ये दोनों आरोपी ओमान पहुंच गए थे, यहाँ से भागकर ओमान गए थे, और बताया ये जा रहा है कि ओमान में ये जॉब किया करते थे। भारत सरकार और जो भारतीय एजेंसियां हैं, जब ओमान में इन पर प्रेशर डाला ओमान सरकार पर, तो उन्होंने जो है इनको ये कहा है कि या तो आप देश छोड़ें, नहीं तो हम आपको जो है भारतीय एजेंसियों के हवाले कर देंगे। उसके बाद इन दोनों ने जो है ओमान छोड़कर ईरान पहुंचे। ईरान में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जहां ये 3 महीने तक ईरानी सरकार की कस्टडी में थे। उसके बाद इन्हें वहां छोड़ दिया गया था। ईरान के बाद जो है ये दोनों आरोपी इंडोनेशिया के शहर जकार्ता पहुंचे और यहीं पर थे, जबकि इन तीनों मुल्कों में जाने के बाद, इन तीनों देशों में जाने के बाद लगातार जो है एनआईए इनका पीछा कर रही थी। इंडोनेशिया से फिर इन्हें भारत डिपोर्ट किया गया और कल रात 11 बजे इन्हें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। अब आपको मैं बता दूं कि उदय, जब ये पूरा मामला रहा है, आपको या दर्शकों को ये बात याद होगी कि एनआईए ने 2013 में देश के अलग अलग हिस्से में आईएसआईएस के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आईएसआईएस से जुड़े लोगों को जो है गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये समझ में आया था कि इस आतंकी संगठन के संपर्क में भारत के वो नौजवान हैं जो आतंकी संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत में कहीं भी जो है आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे। लेकिन इस अंजाम देने से पहले ही जो है एनआईए को भनक लगी। यही वजह रही है कि एक साथ जो है 2023 में इन सारे इलाकों में जो है दबिश दी गई और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के डर से बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं। उदय, अब ये होता है कि अब 27 तारीख तक इनकी हिरासत है और इस पूछताछ के दौरान जो है पता चल पाएगा। बिल्कुल, और चीजें सामने आएंगी। बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ATS is probing terror funding racket now in Nagpur. As per police, the racket used to collect money through donations and QR codes placed outside madrasas. According to police, main accused of these rackets are Mohammad Ijaz Ansari and Mohammad Mustaqim Ansari, who were associated with Darul Uluma Gausia Intizamiya. Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, ATS probing another terror funding racket in Nagpur. Give us details. जी देखिए, चूंकि एटीएस ने जो कार्रवाई की है, ये सारी चीजें दरअसल इस मदरसे के बाहर जो है बारकोड लगाया गया था और बारकोड के जरिए जो है एक बड़ी रकम जो है इकट्ठा की गई है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम 80 लाख से भी जायद की रकम है, ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं जो है शक के घेरे में लाती है इस मदरसे को। जिसके बाद जो है महाराष्ट्र एटीएस जो है इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है और तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस बारकोड के जरिए जो है ये रकम जो जमा की गई है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। शक ये भी जताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा रकम का इस्तेमाल सिर्फ मदरसे में ही नहीं बल्कि दूसरी किसी अगर साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बहुत ही सोच और बहुत ही गंभीर
गंभीरता से इसको एटीएस ने लिया है और बहुत ही सोचने वाली बात है। चूंकि हुआ यह है कि मदरसे में जो है आमतौर पर चंदों से और लोगों की जो है कंट्रीब्यूशन से जो है मदरसे चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसी कंट्रीब्यूशन के लिए जो है बारकोड का इस्तेमाल किया गया था, उमूमन नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कि शायद चंदे की रकम ज़्यादा है, लेकिन ये रकम जो है बहुत ज़्यादा है और यही वजह रही है कि ज़्यादा 80 लाख से भी ज़्यादा की रकम पर एटीएस की नज़र पड़ी और एटीएस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जी उदय। जी बिल्कुल शाहिद, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। The Indian Army and the BSF continue to remain on alert on the border and LOC areas of Jammu and Kashmir amidst the ongoing situation. These are, of course, the latest updates coming in this hour.